किसी भी मोबाइल में एक प्रोसेसर उसका इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है और इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं मोबाइल फ़ोन प्रोसेसर की पूरी जानकारी अर्थात उसका ए टू जेड, वो भी अपनी भाषा हिंदी में। तो हेलो फैमिली, क्या हाल है? स्वागत है आपका सुरेंद्र राजपूत ऑफिशियल में। इस वीडियो में हम जानेंगे मोबाइल के एनएम के बारे में, अर्थात नैनोमीटर क्या होता है, कोर क्या होता है, ड्यूअल कोर क्या होता है, सिंगल कोर क्या है, क्वाड कोर क्या होता है, इसके अलावा एआई का उपयोग क्यों किया जाता है और मोबाइल में कनेक्टिविटी के क्या क्या फीचर होते हैं जो कि प्रोसेसर से जुड़े होते हैं। तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, वो भी सिंपल, इजी एंड बेस्ट तरीके से। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे सीपीयू पार्ट के प्रोसेसर कोर की, कि प्रोसेसर में कोर क्या होते हैं, ड्यूअल कोर क्या है, क्वाड कोर क्या है, ऑक्टा कोर क्या होता है और ये क्यों ज़रूरी है, कोर का प्रयोग करना क्यों ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक प्रोसेसर है, इसमें एक कोर है, दूसरे वाले इमेज में 2 कोर है और तीसरे वाले में 4 कोर हैं। अब जान लेते हैं कि क्वाड कोर क्या होता है या प्रोसेसर में कोर क्या होता है। इस देखिए, इस इमेज में आपको मिलेंगे 4 कोर, जिसे हम क्वाड कोर कहते हैं। और इस इमेज में देख सकते हैं आपके सिंगल कोर है, ड्यूअल कोर है, क्वाड कोर है, हेक्सा कोर है और ऑक्टा कोर है। तो इस प्रकार ये कोर संख्या के आधार पर होते हैं। अगर ड्यूअल कोर है तो इसमें 2 कोर होंगे, क्वाड कोर में 4 कोर होंगे और इसके साथ हेक्सा में 6 और ऑक्टा कोर में 8 कोर होते हैं। अब जान लेते हैं क्लॉक स्पीड के बारे में, कि कोर की क्लॉक स्पीड क्या क्या हो सकती है और क्लॉक स्पीड क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं 3 गीगाहर्ट्ज़, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ या 1 गीगाहर्ट्ज़। तो क्लॉक स्पीड गीगाहर्ट्ज़ में होती हैं और इसका उपयोग प्रोसेसर में, कोर में इसलिए किया जाता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके। जिनमें कम गीगाहर्ट्ज़ होगा वो कम परफॉर्मेंस देंगे और जिसमें गीगाहर्ट्ज़ ज़्यादा होगा उस प्रोसेसर की कोर की स्पीड ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार गीगाहर्ट्ज़ से स्पीड से अंतर मिलता है, जिसमें 1 गीगाहर्ट्ज़ है और दूसरे वाले में 3 गीगाहर्ट्ज़ है तो उससे ज़्यादा पावरफुल होगा। प्रोसेसर के जो भी कोर होते हैं उन्हें अलग अलग भागों में बांटा जाता है, जिनमें प्राइमरी कोर एंड सेकेंडरी कोर होते हैं। प्राइमरी कोर को परफॉर्मेंस कोर भी कहा जाता है और सेकेंडरी कोर को पावर सेविंग कोर भी कहा जाता है। तो प्राइमरी कोर को परफॉर्मेंस कोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इनसे हार्ड से हार्ड कार्य होता है, ज़्यादा प्रोसेसिंग वाला कार्य आसानी से कराया जा सकता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी कोर होते हैं उन्हें बैटरी सेविंग कोर भी कहते हैं, क्योंकि इनकी मदद से बैटरी को सेव किया जाता है। जब प्रोसेसर को अधिक कार्य नहीं करना होता है तो उसके सेकेंडरी कोर का उपयोग करके मोबाइल या कंप्यूटर होता है उसे चलाया जाता है, जिससे कि बैटरी बचाई जा सके। क्योंकि जो सेकेंडरी कोर होते हैं उनकी स्पीड कम होती है, जिसकी वजह से उन्हें पावर भी कम चाहिए होता है। किसी भी प्रोसेसर का आर्किटेक्चर बना होता है जिससे वह प्रोसेसर वर्क करता है। तो ये 32 और 64 मेन आर्किटेक्चर है जिनका प्रयोग अभी प्रोसेसर में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आर्किटेक्चर भी इम्पोर्टेंट होता है किसी प्रोसेसर में। प्रोसेसर में एक और इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी है, वो है एनएम टेक्नोलॉजी, जिसे हम नैनोमीटर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। पहले के प्रोसेसर 28 नैनोमीटर पे होते थे, उसके बाद 20 नैनोमीटर आया, उसके बाद 16 और उसके बाद 10 नैनोमीटर। अभी के प्रोसेसर 5 नैनोमीटर पर आधारित होते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। उसके अलावा उसमें बैटरी भी काफ़ी ज़्यादा कम लगती है, जिससे कि किसी भी डिवाइस की पावर को बचाया जा सके और अधिक कार्य किया जा सके। तो ये प्रोसेसर में नैनोमीटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं नैनोमीटर टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है और इसका क्या फ़ायदा होता है। तो सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो प्रोसेसर है वो 20 नैनोमीटर पर आधारित है और नीचे वाला जो प्रोसेसर है वो 10 नैनोमीटर पर आधारित है। तो इनके जो बीच का जो खाली स्थान होता है नैनोमीटर का, वो 20 वाले में ज़्यादा है और 10 वाले में खाली स्थान कम है, जिसकी वजह से हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसकी प्रोसेस में जो 10 नैनोमीटर वाला है उसमें कम समय लगेगा, क्योंकि उस प्रोसेस के लिए जो दूरी तय करनी होगी वो कम होगी। अगर दूरी कम होगी तो बैटरी भी बचेगी और प्रोसेसर फास्ट कार्य करेगा। अगर दूरी ज़्यादा तय करनी पड़ेगी, जैसे कि 20 नैनोमीटर वाले में, तो उसमें क्या, आप प्रोसेसर को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, जिसके लिए उसे पावर भी ज़्यादा लगेगा। और इसके अलावा उस प्रोसेसर में कम ट्रांजिस्टर लगाए जा सकते हैं, क्योंकि नैनोमीटर कम है, जिसकी वजह से जगह बहुत कम होगी और उसमें ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगे। लेकिन नैनोमीटर की अगर संख्या ज़्यादा होगी तो उसमें जगह बहुत ज़्यादा जाएगी और जिसकी वजह से कम ट्रांजिस्टर लगेंगे, जिसकी वजह से प्रोसेसर की कार्य स्पीड कम हो जाएगी। तो जितना कम नैनोमीटर होगा आपका प्रोसेसर उतना ही अच्छा कार्य करेगा और उतना ही फास्ट होगा। और उसके अलावा जो बैटरी होगी डिवाइस की, वो भी उतने ही कम लेगा और कार्य ज़्यादा करेगा। तो जितने कम नैनोमीटर उतनी ज़्यादा स्पीड और उतना ही अच्छा आपका बैटरी बैकअप होगा, जिससे कि बैटरी भी ज़्यादा चलेगी। अब बात करते हैं प्रोसेसर के ग्राफिक्स पार्ट की, जिसे हम जीपीयू कहते हैं, जिसे ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, जो कि ग्राफिक्स के प्रोसेसिंग का काम करता है। इसमें जीपीयू में सबसे इंपॉर्टेंट है मैक्स जीपीयू फ्रीक्वेंसी, अर्थात जीपीयू आपकी किस स्पीड से कार्य करेगा।
800 mAh, 1000 mAh, 1600 mAh, ये अलग अलग होता है अलग अलग प्रोसेसर या के आधार पर। इसके अलावा जीपीयू बनाने वाली कंपनी में आर्म, माली, एड्रीनो और इसके अलावा और भी कंपनियां हैं जो जीपीयू बनाने का कार्य करती हैं। अब बात करते हैं सीपीयू वीएस जीपीयू में क्या अंतर होता है, क्यों ज़रूरी है कंप्यूटर में जीपीयू भी या फिर मोबाइल में जीपीयू भी। तो सीपीयू होता है उसमें बहुत ही कम कोर होते हैं, इसकी वजह से ग्राफिक्स के पार्ट को संभालने के लिए उसे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जीपीयू का प्रयोग किया गया था, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कोर बनाए गए। इसके लिए आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हैं जिसमें सीपीयू में मल्टीपल कोर होते हैं, लेकिन जीपीयू में थाउजेंड ऑफ कोर होते हैं, जिसकी वजह से वो ग्राफिक्स के कार्य को आसानी से संभाल पाता है, उसे कम एनर्जी में काम कर देता है और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। तो इस प्रकार जीपीयू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेसर में। अब बात करेंगे मेमोरी एंड स्टोरेज टाइप की, कि मेमोरी एंड स्टोरेज टाइप क्यों ज़रूरी है, इससे प्रोसेसर में क्या फ़र्क पड़ता है, इसकी स्पीड कम या ज़्यादा होने में इसका भी क्या रोल है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी अर्थात आपके रैम की। जो आपकी रैम होती है उसकी सबसे खास विशेषता यह होती है कि उसमें डाटा को जल्दी प्रोसेस किया जा सकता है, अर्थात प्रोसेसर को डाटा लेने के लिए बहुत ही कम समय में वो बहुत ही ज़्यादा डाटा ले सकती है, क्योंकि उसकी जो नॉर्मल स्टोरेज होती है उससे आपकी रैम की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं कि आपका फ़ोन मैक्सिमम कितनी रैम सपोर्ट करेगा, आपका कंप्यूटर कितनी रैम सपोर्ट करेगा, ये आपके प्रोसेसर पर निर्भर करता है। इसके अलावा रैम की स्पीड क्या होगी अर्थात कितने एमएच की होगी, बाकी रैम के टाइप भी आप नीचे देख सकते हैं, जिसमें LPDDR2, 3, 4X जो भी हो सकता है। जितना अच्छा रैम होगा उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा आपकी प्रोसेसर स्पीड में। अब बात करते हैं स्टोरेज टाइप की, तो इसमें eMMC एंड UFS स्टोरेज अच्छी होती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर में SSD होती है और जो नॉर्मल हार्ड ड्राइव होती है, तो इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, तो इस वीडियो का आप इंतज़ार कर सकते हैं। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब बात करते हैं मोबाइल फ़ोन प्रोसेसर अर्थात एसओसी में आईएसपी का क्या रोल है, जो कि कैमरा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आईएसपी का फुल फॉर्म हो जाएगा इमेज सिग्नल प्रोसेसर, अर्थात इससे सीधा पता चलता है कि ये कैमरे या इमेज को प्रोसेसिंग में काम आता है। तो आपके आईएसपी पर निर्भर करेगा कि आपका मोबाइल 48 मेगापिक्सल सपोर्ट करेगा, 64 मेगापिक्सल करेगा या 108 या फिर 200 मेगापिक्सल सपोर्ट करेगा। इसके अलावा आपका आईएसपी पर यह भी निर्भर करता है कि आपका मोबाइल 2 कैमरों का प्रयोग कैसे कर सकता है। जैसे कि किसी प्रोसेसर की आईएसपी अच्छी है तो वो 24 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल के कैमरे को एक साथ सपोर्ट कर सकता है। अब बात करते हैं कैप्चर एफपीएस। तो आपकी आईएसपी पर यह भी निर्भर करता है कि वो 64 मेगापिक्सल के साथ एक कैमरे के साथ 22 एफपीएस की वीडियो बना सकता है, इसके साथ 48 मेगापिक्सल के साथ 30 एफपीएस की और 24 प्लस 16 मेगापिक्सल के साथ और अन्य तरीके से एफपीएस की वीडियो बना सकता है। तो ये सब आपके एसओसी के आईएसपी पर निर्भर करता है। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि किसी भी प्रोसेसर की आईएसपी कैसी है, क्योंकि ये कैमरे के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं कुछ कैमरा फीचर्स की जो आईएसपी पर निर्भर करते हैं। उसमें है 3x आईएसपी, अर्थात किसी भी एसओसी में 3 आईएसपी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एआई फेस डिटेक्शन, डेप्थ इंजन, सिंगल कैम, ड्यूअल कैम, बुके, मल्टी फ्रेम नॉइस रिडक्शन अर्थात MFR, 4K HDR वीडियो रिकॉर्डिंग, पोर्ट्रेट वीडियो अर्थात बुके वीडियो, स्लो मोशन और ZSL जैसे फीचर आईएसपी पर निर्भर करते हैं। अर्थात ये फीचर होंगे तो आपके कैमरे में बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो क्वालिटी एंड फोटो आएंगे। अब जान लेते हैं एसओसी अर्थात मोबाइल फ़ोन प्रोसेसर में कनेक्टिविटी की। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कनेक्टिविटी में आपकी मेन चीज़ आती है वो है कि आपका फ़ोन 2G, 3G, 4G, 5G क्या सपोर्ट करेगा। इसके अलावा आपके मोबाइल में कैरियर एग्रीगेशन होगा या नहीं। इसके अलावा वो ड्यूअल 4G सिम का सपोर्ट करेगा, उसके साथ ड्यूअल 4G VoLTE है या नहीं। इसके अलावा वाईफाई 5 या 6 कौन सा सपोर्ट करता है, ये भी आपके एसओसी पर निर्भर करता है। इसके अलावा जो ब्लूटूथ वर्जन होता है वो भी निर्भर करता है। अगर ये वर्जन अच्छे होंगे तो आपके फ़ोन की स्पीड और कनेक्टिविटी उतनी ही अच्छी होगी। इसके बाद आता है लोकेशन सर्विस, जिसमें जीपीएस, नेविक, ड्यूअल फ्रीक्वेंसी जीपीएस, NFC, GNS जैसी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। इसके अलावा डाउनलोड और अपलोड स्पीड भी आपके मोबाइल के एसओसी पर निर्भर करती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले आपकी कौन सी सपोर्ट करेगी, वो HD होगी, फुल HD या FHD प्लस QHD, जो भी डिस्प्ले सपोर्ट करती है वो एसओसी पर निर्भर करती है। तो मोबाइल फ़ोन का प्रोसेसर इंपॉर्टेंट होता है किसी भी अच्छी डिस्प्ले को प्रोसेसर पर लगाने के लिए। इसके अलावा रिफ्रेश रेट कितना होगा, 60, 120 या 240 हर्ट्ज़। तो ये डिस्प्ले भी का रिफ्रेश रेट है वो भी प्रोसेसर पर निर्भर करता है कि आपका क्या होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वीडियो रिकॉर्डिंग, FPS 4K 30 FPS, FHD 120 FPS जैसी भी चीज़ें मोबाइल फ़ोन के प्रोसेसर पर निर्भर करती हैं।
अब बात कर देते हैं ऑडियो की। तो ऑडियो में आपका वॉइस असिस्टेंट, स्मार्ट स्पीकर, इसके अलावा एम्पलीफायर ऑडियो टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं। इसके अलावा आपका फ़ोन ड्यूअल स्पीकर सपोर्ट करेगा या नहीं, ये भी उस पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है एआई टेक्नोलॉजी, जिसे हम एआई इंजन भी कह सकते हैं। एआई का अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसका प्रयोग अभी सीपीयू में, जीपीयू में एंड कैमरा में किया जाता है। कैमरा में एआई का प्रयोग नाइट मोड में भी किया जाता है। इसके अलावा कैमरा में फेस डिटेक्शन, पोर्ट्रेट के लिए, पोर्ट्रेट वीडियो हो या फ़ोटो में भी एआई का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए फास्ट फोकस के लिए और इमोजी वीडियो बनाने के लिए, जब आप टाइपिंग करते हैं तो उसके नेक्स्ट वर्ड के सजेशन में भी एआई का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा एआई का प्रयोग बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन में भी किया जाता है, जिससे कि बैटरी को ज़्यादा चलाया जा सके। मोबाइल में सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपके मोबाइल के एसओसी अर्थात मोबाइल प्रोसेसर पर निर्भर करता है। बहुत सारे प्रोसेसर में सिक्योरिटी प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जो कि आपके बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए और फिंगरप्रिंट सिक्योरिटी, वॉइस लॉक या फेस अनलॉक में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सिक्योरिटी फीचर में मालवेयर प्रोटेक्शन और मोबाइल सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट है, तो ये सभी आपके प्रोसेसर पर निर्भर करते हैं। इसके बाद आता है चार्जिंग टेक्नोलॉजी, जिसमें यूएसबी टाइप एंड उसका वर्जन, अर्थात यूएसबी टाइप भी कह सकते हैं या यूएसबी वर्जन भी कहते हैं। इसमें आता है एआई चार्जिंग, क्वालकॉम QC4+ अर्थात क्विक चार्ज 4 टेक्नोलॉजी, USB 3.1, USB-C एंड माइक्रो USB। इनके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे। वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जल्दी मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा। बाकी जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर एंड बाय बाय।